नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, विज्ञान भैरव तंत्र। जी। सोचिए, ये लगभग 1200 साल पुराना है। ओह। और ये असल में शिव और पार्वती, जिन्हें भैरवी भी कहा गया है, उनके बीच का एक संवाद है। बिल्कुल। जिसमें चेतना के रहस्य और खुद को जानने के लिए 112 ध्यान की तकनीकें बताई गई हैं। तो चलिए इस ज्ञान के खजाने को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कश्मीर शैव दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। तंत्र शब्द का मतलब ही होता है तकनीक या उपाय। तो विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ हुआ चेतना के, आप कह सकते हैं, पार जाने का विज्ञान या तकनीक। चेतना के पार जाने का विज्ञान, वाह। और इसकी सबसे खास बात यह है, जो आपने कहा भी, कि ये सिर्फ कोली बातों या फिलॉसफी पर नहीं बल्कि सीधे अनुभव पर जोर देता है। प्रैक्टिकल है। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि संवाद शुरू ही होता है भैरवी के सवालों से। जी। वो पूछती हैं कि ये सृष्टि क्या है, सत्य क्या है, इसे जाने कैसे। जी। और शिव यानी भैरव वो सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि वो 112 रास्ते बताते हैं जिनसे गुजर कर व्यक्ति खुद ही सत्य का अनुभव कर सकता है। बिल्कुल। कमाल है ना। बिल्कुल। ये कैसे करें वाली किताब है, क्या है वाली नहीं। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये तकनीकें बहुत ज्यादा विविध है। जी। मतलब हर तरह के स्वभाव के लिए कुछ न कुछ है। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? हाँ बिल्कुल। जैसे सबसे आम तो है सांस पर ध्यान देना। जी। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, इस पर फोकस करना। ठीक है। फिर शून्य या खालीपन की कल्पना करने की तकनीक है। या फिर अपनी भावनाओं को, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या बहुत ज्यादा खुशी हो, उन्हें बस साक्षी भाव से देखना। साक्षी भाव से देखना मतलब बिना जज किए, बिना उसमें बहे। हाँ, बिना किसी रोक टोक या लगाव के, बस देखना कि ये ऊर्जा का एक रूप है। ये नहीं सोचना कि अच्छा है या बुरा। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है शुरू में। हाँ लगता तो है, क्योंकि हम तो भावनाओं से या तो जुड़ जाते हैं या उन्हें दबाते हैं। सही कहा। और सिर्फ अंदरूनी चीजें ही नहीं, बाहरी चीजों पर भी ध्यान केंद्रित करने की विधियां हैं। जैसे जलते हुए दिए की लौ को देखना। अच्छा। या फिर दो विचारों के बीच जो खाली जगह होती है उस पर ध्यान देना। या संगीत सुनना पूरी तल्लीनता से। ध्वनि और मंत्र पर आधारित तकनीकें भी इसमें शामिल हैं। मुझे वो सांस वाली तकनीक बहुत रोचक लगी थी, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, जिसमें सांस लेने और छोड़ने के बीच का जो एक छोटा सा पल होता है, वो ठहराव। हाँ, वो संधि काल। हाँ, उस पर ध्यान देने को कहा गया है। कहते हैं कि वहीं पर उस छोटे से गैप में मन एकदम शांत हो जाता है और चेतना से जुड़ाव महसूस होता है। बिल्कुल। वो एक ऐसा बिंदु है जहां मन की गतिविधि रुक जाती है, एक क्षण के लिए ही सही। और तंत्र कहता है कि वही क्षण द्वार बन सकता है। और ये कहीं भी कभी भी किया जा सकता है ना? इसके लिए कोई खास जगह या समय की जरूरत नहीं। यही तो इसकी सुंदरता है। कई तकनीकें ऐसी हैं जो आप चलते फिरते दिन के किसी भी काम के दौरान कर सकते हैं। और वो भावनाओं वाली बात, गुस्से या तीव्र आनंद को साक्षी भाव से देखना, ये थोड़ा और समझाएंगे। मतलब आमतौर पर तो हम इनसे बचना चाहते हैं या इनमें खो जाते हैं। हाँ, देखिए, तंत्र का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहता है कि ये तीव्र भावनाएं जो हैं, ये भी तो ऊर्जा ही हैं, शक्ति का ही रूप है। अच्छा। तो उनसे भागने या उनमें बह जाने की बजाय अगर आप उन्हें पूरी तरह महसूस करें, उनके स्रोत को देखें, साक्षी बनकर, तो वही ऊर्जा आपको रूपांतरित कर सकती है। वो भी एक ध्यान बन सकता है। तो मतलब जीवन का कोई भी अनुभव, अच्छा या बुरा, ध्यान का साधन बन सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका सार है। और इन सब का आधार वही दर्शन है, शिव और शक्ति की एकता। शिव यानी स्थिर, साक्षी चेतना, और शक्ति यानी गतिशील, सृजनात्मक ऊर्जा। शिव और शक्ति। हाँ, कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि ये दोनों अलग नहीं हैं और ये हम सबके भीतर मौजूद हैं। बस ध्यान या इन तकनीकों के जरिए इन्हें अनुभव करने की, जगाने की जरूरत है। सत्य कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही खोजना है। और ओशो ने भी तो इसे बहुत लोकप्रिय बनाया था। हाँ, ओशो ने इसे द बुक ऑफ सीक्रेट्स या ध्यान का विश्वकोश कहा। उन्होंने इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की और इसे आधुनिक लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि इसकी खासियत यही है कि ये हर किसी के लिए, हर स्वभाव के लिए कोई न कोई मार्ग सुझाता है। तो आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जिसमें इतना तनाव है, चिंता है, उसमें ये तकनीकें बहुत काम की हो सकती हैं। निश्चित रूप से।
ये मन को शांत करने, खुद से जुड़ने और एक तरह का आंतरिक संतुलन पाने में बहुत मददगार हो सकती हैं। ये सिर्फ आध्यात्मिक खोज के लिए ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी प्रासंगिक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान भैरव तंत्र सिर्फ एक पुराना ग्रंथ या इतिहास का हिस्सा भर नहीं है। ये आज भी उतना ही उपयोगी है, शायद ज्यादा। मैं तो कहूँगा बिल्कुल। ये हमें खुद को जानने के, अपनी चेतना की गहराइयों को टटोलने के व्यवहारिक तरीके देता है। ये किताबी ज्ञान से ज्यादा अनुभव पर आधारित है। हाँ, ये चेतना का विज्ञान है जो बताता है कि सत्य का अनुभव किताबों से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष साधना से होता है। और ये ग्रंथ जीवन के हर पल को, हर अनुभव को एक तरह से साधना बनाने की प्रेरणा देता है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि जैसे सांस के बीच का वो छोटा सा अंतराल या एक तीव्र भावना वो चेतना का दरवाजा खोल सकती है। तो फिर रोजमर्रा की और कौन सी ऐसी सामान्य सी लगने वाली चीजें या संवेदनाएं होंगी जी, जिन पर अगर हम ध्यान दें तो शायद अपने गहरे स्वरूप के और करीब जा सकते हैं? शायद किसी खाने के स्वाद में, या किसी चीज को छूने के एहसास में, या बारिश की आवाज में, शायद उनमें भी वही गहरा अनुभव छिपा हो।